ओम शांति। सितंबर मास के पत्र पुष्प में आज हम सुनते हैं हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन, जो खुद ज्ञान रत्नों की खान है। तो दादी जी ने हमें बहुत सुंदर अमूल्य ज्ञान रत्न और धारणा स्वरूप बनने की बहुत सुंदर विधियां बताई है। दादी के क्लास का टॉपिक है स्वयं को 3 बीमारियों से बचाओ, थकने की, चिंता करने की और रूठने की। इन तीनों को दादी बीमारी का नाम दे रही है। एक है थकने की बीमारी, दूसरा है चिंता करने की बीमारी और तीसरा है रूठने की बीमारी। दादी कहती है खुद को इन तीनों बीमारियों से बचाओ। और ये क्लास है 28 जून 2006 का क्लास। दादी कहती है बच्चे को पहले माँ बाप का प्यार मिलता है, फिर जब बड़ा होता है तो दुआएं मिलती है। बाप के प्यार ने बच्चे को दुआएं लेने के पात्र बनाया, फिर ज्ञान सागर के रूप में पढ़ाया। हु एम आई। पहले छोटा है तो प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, फिर बड़ा लायक बन जाता है, अच्छे कार्य करने लगता है बच्चा, बाप समान बन जाता है तो दुआएं मिलती है। जब तक किसी को आत्मा की फीलिंग नहीं आई तब तक जैसे उसका जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा कह रहा है तुम आत्मा हो तो शरीर से डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि वह पुनर्जन्म से न्यारा है तो उसके कहने में ताकत है। जो खुद अशरीरी है ना, तो वो जब कहता है ना डिटैच हो जाओ शरीर से, तो उसके शब्द जैसे बाण के समान, तीर के समान लगते हैं, क्योंकि वो खुद डिटैच है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं पहले करो फिर दूसरों को कहो, तो आपकी वाणी में ताकत आएगी। जो देह के संबंध से न्यारा है वह मेरे से बात करता है, दृष्टि देता है, घर की याद दिलाता है। मैं भगवान के सामने हूँ, ये सोचते ही खुशी आ जाती है। ये दुनिया पुरानी, पराई, छी है। मैं आत्मा बाबा की हूँ तो अनेक जन्मों के विकारी संस्कार खत्म हो गए। अभी तक पुराने विकारी संस्कार छोटे मोटे तूफान ले आते हैं। रूठने का भी संस्कार है, शक्ल चेंज हो जाती है। जो रूठा हुआ होगा उसकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। भाग्यवान कभी रूठता नहीं है। जिसको अपने भाग्य की स्मृति है, बाबा कहते वो कभी रूठता नहीं। वह बाप को देखता है तो नशा चढ़ता है, उल्टे नशे वाला रूठता है। मैंने ये सेवा की, मैंने यह किया, कोई पूछता नहीं है। ये सब रूठने के लक्षण। जिसको उल्टा नशा है वो क्या सोचेगा, अभिमान में आएगा और फिर अपमान का अनुभव करेगा। मैंने ये सेवा की, मैंने ये किया, कोई मुझसे पूछता नहीं। फिर खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी अच्छी नहीं आती है। उल्टा नशा ये सब कराता है। सुल्टा नशा नारायण बनने का नशा, लक्ष्मीपति, प्रकृति का पति, ये नशा रहता तो वह लक्षण आएंगे। नारायणी नशा, प्रकृति जीत का नशा, या बाबा कहते लक्ष्मीपति, ये सुलटे नशे हैं तो फिर लक्षण आएंगे। ईश्वर की संतान हूँ, वर्षे में भगवान के गुण आते जाएंगे। भगवान भी खुश होकर बच्चे को वर्षे में सब गुण दे देता है। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तो कितनी खुशी मेरे पास है। अपनी खुशी का स्टॉक चेक करना है। खुशी की खुराक खाओ तो चिंता करने का मर्ज छूट जाए। चिंता वाले को नींद भी ठीक से नहीं आती है। जिनके संग में रहते हैं उसके संग का भी फायदा नहीं ले पाते हैं। कहेंगे मेरा कोई भी नहीं है। अरे खुशी में रहना है। अकेले हूं तो भी खुश हूं, सबके साथ हूं तो भी खुश हूं, हर हाल में खुशहाल। अकेले हूं तो ये सोच सोच कर उदास रहेंगे नहीं तो कि मेरा तो कोई नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करता। तो दादी ने क्या कहा था, जो भाग्यवान है वो कभी रूठता नहीं है। जिनको ये प्राप्तियां याद है संगम की, वो कभी खुशी के खजाने से
हाँ, खाली नहीं होते हैं, उनके पास सदा खुशी रहती है। अकेले में भी खुश, सबके साथ भी खुश। वो खुश रहने वाला मजबूत बन जाता है। हमें बाबा का सच्चा पक्का बच्चा बनना है। कोई भी परीक्षा आए, हम पक्के रहें। याद को सहज बना दो, थक मत जाओ। थकने से याद नहीं ठहरती है। पहली दादी ने क्या बात बताई? रूठने की बीमारी। उसका सलूशन क्या बताया? भगवान से मिली प्राप्तियों को इमर्ज रखो, भाग्य की स्मृति में रहो, तो कभी रूठेंगे नहीं, रूसेंगे नहीं, अभिमान अपमान नहीं लगेगा, लेकिन सदा खुश रहेंगे। अब दूसरी बात, दादी कहती है थक नहीं जाओ। थकने से याद नहीं ठहरती है। एक है थकने की बीमारी, दूसरी है चिंता की बीमारी, तीसरी है रूठने की बीमारी। सब बीमारियों की दवा एक है, बाबा की याद। याद में रहने से बीमारी भाग जाती है। यात्रा पर भावना से जाते हैं तो थकते नहीं। कितना किलोमीटर पैदल जाते हैं यात्रा पर, ऊंचाई हो, ढलान हो, कैसा भी रास्ता हो, ऊबड़ खाबड़, खुशी खुशी पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि भावना का वहां पर बल मिलता है। तो भावना से जाते हैं तो थकते नहीं हैं। उनको पक्का है अंत तक पहुंचना है, वापस नहीं आना है। भले पतले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पर वापस नहीं जाना है। यहाँ भी जो वापस पुरानी दुनिया को देखते या पीछे मुड़कर देखते हैं तो थकते हैं। फिर सांस चढ़ता है, फिर हिम्मत हार खिला देती है। विजयी माला में आने वाला अच्छी सेवा करता है, अच्छा पुरुषार्थ करता है। वह कभी किसी की कंप्लेन नहीं करता है, उसकी भी कोई कंप्लेन नहीं करता। विजयी माला में आने वाले बच्चों की निशानी क्या हुई? वह कभी किसी की कंप्लेन नहीं करेगा, न उसके बारे में कोई कंप्लेन करता है। अच्छा पुरुषार्थ करेगा, अच्छी सेवा करेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास, बाबा के प्यार की शक्ति और घर की याद, तीनों इकट्ठी चाहिए। सेकंड में डिटैच हो जाओ। बाबा खुद कहता है मंजिल ऊंची है, टाइम लगता है। फिर बाबा कहता है बच्ची, सेकंड लगता है। माया टच करती है सेकंड में, टच किया बस मुरझा गए। एक सेकंड में शक्ल मुरझा गई। माया को सेकंड लगे और मुझे बाबा का बनकर मुस्कुराने में सेकंड ना लगे, ये तो गलत हुआ ना। माया मुझे टच करके मुरझाने में एक सेकंड लगाती है, और हम बाबा की याद में एक सेकंड में मुस्कुरा ना सके, ये तो नहीं होना चाहिए। माया के पास पूरा प्लान है हमको हार खिलाने का। बाबा हमको प्रैक्टिस कराता है जीत पहनाने की। हम पहले से रेडी हैं, अस्त्र शस्त्र तैयार हैं। अंदर ही अंदर अपनी घोंट तो नशा चढ़े। माया खुशी छीन लेती है। कौन हूँ, किसकी हूँ, अगर स्मृति आई कल्प पहले वाली हूँ। बाबा आपसे पूरा वर्षा लेंगे। कल्प पहले भी लिया था, अभी भी लेना है, और कोई काम ही नहीं है। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर कोई इविल बात सुनी देखी तो वर्षा गंवाया। जो काम की बात है वही सुनो। बाबा की बातें ही सुनो और सुनाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये तो सुनते आए, पर बाबा एक और ऐड करता है, थिंक नो इविल। मेरे को लोग कहते हैं तुम जबरदस्ती किसी को ज्ञान सुनाती हो। माताएं जबरदस्ती बच्चों को पनीर खिलाती है ताकि बड़ा होकर बीमार ना पड़े। देखो दादी कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रही है। माँ को पता है बच्चे को ये खाना पसंद आए या ना आए, लेकिन बच्चे की सेहत के लिए, भविष्य में उसे मजबूत बनाने के लिए ऐसा भोजन खिलाना ज़रूरी है। तो बच्चा कितना भी मना करे, ज़बरदस्ती खिलाती है। तो दादी कहती इसीलिए मैं भी ऐसे करती हूँ। पहले कड़वा लगता है, थू थू करता है, बाद में काम आता है। तो मेरा काम क्या है? अगर मैं अपना मित्र आपे ही नहीं बनूंगी तो बाबा भी नहीं बनेगा।
लायक आत्माओं का ही कंपेनियन बाबा बनता है, रूठने वाले का थोड़ा ही बनेगा। बाहर की बात अंदर गई, देखी सोची तो चेहरा मुरझा जाएगा। फिर पहले वाली बात याद आएगी, अरे थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा के सामने संगम युग पर हैं, घर में बैठे बाप को याद कर रहे हैं। यह बात याद रहेगी तो थकेंगे नहीं। जिसने धनी के हवाले सब कर दिया तो धनी संभालता भी है। आपने जितना सच्चे दिल से भगवान के घर की सेवा की होगी, उतना भगवान आपकी केयर करेगा, सदा सुखी रहेंगे। जो सदा अपनी और दूसरों की कंप्लेन करते रहते हैं, तो भगवान भी इसमें क्या करेगा? जब देखो उनको कोई ना कोई कंप्लेन, या तो खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर, तो बाबा कहते हैं इसमें मैं भी क्या करूं फिर? बच्चे कहते हैं तुम ही से खाऊं, तुम ही से बोलूं, तुम ही संग रहूं, तो कहेगा अच्छा बच्चा, तो अंत मते भी ऐसे ही होगा। याद किसको कहा जाता है? न सिर्फ मनन चिंतन करना है, लेकिन अनुभव की शक्ति ऐसी हो जो दूसरों का भी विश्वास बिठा दे। जो भी संग में आए वो भी कहे इसको विश्वास बहुत है, मैं भी करती हूँ। जो अपने लिए भविष्य का फिक्र और दूसरों के भविष्य का फिक्र करते हैं, उनका फिक्र भगवान भी क्यों करे? संगम युग पर बाप से बेफिक्र बादशाही का वर्षा ले लो, मस्त फकीर बनो। फकीर के पास तुम भी नहीं तो लाठी भी नहीं, फिर भी मस्त रहता है। बाबा ने कहा तोड़ो, छोड़ो और भूल जाओ। 3 बातें याद रखो, तोड़ो, छोड़ो और भूल जाओ। जो देही अभिमानी स्थिति में रहने के आदती होते हैं, वो 1 सेकंड भी कोई बात पकड़ते नहीं हैं। देखना, सुनना, बोलना, उससे प्रैक्टिकल का नशा चढ़ता है। तो ऐसे नशे में रहो, फिर नशे वालों की महफिल यहाँ लगे। जैसे दादी को कितना नशा, सदा ज्ञान की मस्ती में रहती थी, ऐसे दादी की भी यही इच्छा है कि ऐसी मस्ती बेफिक्र बादशाही की चढ़ी रहे, तो फिर ये महफिल यहाँ लगाएंगे। तो 3 बातों से दादी ने मुक्त रहने को कहा, जिसको दादी ने बीमारी का नाम दिया, रूठने की, थकने की और चिंता करने की। और बाबा क्या कहता है? तोड़ो, छोड़ो और भूल जाओ। अच्छा, ओम शांति।